वैश्य और पतिव्रता नारी की एक कथा हर पत्नी की आंखें खोल देगी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पत्नी अपने पति को किसी वैश्य के पास भेज सकती है? ये हिंदू धर्म में तो कोई पतिव्रता स्त्री कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को एक वैश्य को सौंप देती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। पद्म पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार एक प्रतिष्ठानपुर नाम के गांव में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। कौशिक की शादी एक ऐसी स्त्री से होती है जो धार्मिक और घरेलू थी। दोनों इस शादी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही कौशिक एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ब्राह्मण कोढ़ नामक एक बीमारी से वह हो गया था। इस बीमारी में उसका शरीर गलने लगा था और उसके पूरे शरीर पर घाव बन गए थे, जिससे दुर्गंध भी आने लगी थी। लेकिन पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को इस हाल में देखकर भी उसकी सेवा करती रही। वह उसे रोज नहलाती, अपने हाथों से पहनाती, उसे खाना खिलाती। कई दिनों तक इस तरह अपने पति की सेवा करती रही। लेकिन उसका पति ठीक नहीं हो रहा था। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर गांव के लोग भी दूर रहने लगे थे। सभी को ये डर सताने लगा था कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी न हो जाए। समय बीत गया और पति की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और उसकी पत्नी घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक वैश्य गुजरती है जो सुंदर और मनमोहक थी। वैश्य की खूबसूरती देखकर ब्राह्मण मोहित हो गया और उसे हर वक्त वैश्य का ही ख्याल आ रहा था। लेकिन वो ये सोचकर परेशान होने लगा कि वो उस वैश्य को नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी ऐसी हालत को देखकर तो वैश्य उससे कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। तभी उसकी पत्नी ने उसे दुखी देखा और सवाल किया, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको गांव में दर्द हो रहा है? मैं उस पर मरहम लगा दूं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं उस वैश्य के बारे में सोच रहा हूं जो अभी देर पहले हमारे घर के सामने से गुजरी थी। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं उसे कभी पा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऐसी हालत को देखकर वो मेरे पास कभी आना नहीं चाहेगी। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी नाराज नहीं हुई, बल्कि इस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को वचन दे दिया कि वो उसे वैश्य से मिलवाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे ही अपना सब कुछ मानती थी और अपने पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी वैश्या के घर पहुंच गई। उसने जैसे ही वैश्या के घर का दरवाजा खटखटाया, वैश्य घबरा गई कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री उसके घर क्यों आई है। महिला को देखकर वैश्य ने उससे कहा, दीदी, आप आज मेरे घर क्यों आई हैं? किसी ने यहां देख लिया तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि वो अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए यहां पर आई है और वह चाहती है कि वो एक बार उसके पति से मिल ले। यह सुनकर वैश्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास एक वैश्य को जाने के लिए कैसे कह सकती है। लेकिन फिर एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना प्रेम देखकर वैश्या उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और वैश्य ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आई तो लोग तुम्हारे परिवार को गलत निगाह से देखने लगेंगे, इसलिए तुम खुद अपने पति को यहां ले आओ। इसके बाद अगले ही दिन पत्नी रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से अपने पति को वैश्या के घर लेकर जा रही थी। उसने अपने पति को कंधे पर उठा रखा था क्योंकि वह बीमार था। लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल में एक ऋषि को चोरी के आरोप में सूली पर लटकाया हुआ है। उसी समय उसके पति का पैर सूली से छू जाता है और सूली हिलने लगती है, जिससे ऋषि का दर्द और बढ़ जाता है और वह कराहने लगते हैं। क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं। ऋषि कहते हैं, जिसके कारण भी मेरा ये दर्द है और मुझे और का सामना करना है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी सूर्योदय से पहले मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पति घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि अब तो मेरा मरना निश्चित है। श्राप के बाद तो मैं सूर्योदय से पहले ही मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप घबराएं नहीं।
अगर मैंने आपके सच्चे मन से सेवा की है और आपकी सेवा किसी और पुरुष पर नहीं डाली है, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय नहीं होगा और आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये कहकर स्त्री अपने पति को वहां से ले गई, क्योंकि दोस्तों ये स्त्री एक सच्ची पतिव्रता नारी थी, इसलिए इसके वचन में इतनी शक्ति थी कि अगले दिन सच में सूर्योदय भी नहीं हुआ। अब चारों तरफ अंधकार छा गया था और ये देखकर देवतागण भी परेशान हो गए। सभी देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अब सूर्यदेव अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते। अगर वह ऐसा करेंगे तो खुद जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सब उस पतिव्रता स्त्री के वचन की वजह से हुआ है। इसके बाद सभी देवतागण ब्राह्मण की पत्नी को मनाने देवलोक से धरती पर जा पहुंचे और उसे अपना वचन वापस लेने के लिए कहने लगे। लेकिन उसकी पत्नी वचन लेने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके वचन वापस लेते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती। तभी देवताओं ने देवी अनुसुईया को बुलाया, जो खुद एक प्रतिष्ठावान स्त्री थी। बता दें कि देवी अनुसुईया भी सच्ची पतिव्रता स्त्री के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वचन दिया कि उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, वो उसके पति की जान बचाएंगी और अपने से उसे स्वस्थ भी कर देंगी, लेकिन उसके लिए पहले उसे अपना वचन वापस लेना होगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना वचन वापस ले लिया और उसके पति की जान भी बच गई। इसके साथ ही उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी का इतना प्रेम देखकर ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा दोस्तों, आपने एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।